स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम राइटिंग सेक्शन से एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं और इसके लिए आपको बेस्ट टिप्स बताऊंगा आपके एग्जाम में ताकि अच्छे मार्क्स आए। लेटेस्ट फॉर्मेट बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि एडवर्टीजमेंट्स कैसी होती हैं। तो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इंग्लिश की क्लास 12 की ई बुक अवेलेबल है जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एमसीक्यू, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहां जाके एकलव्य ऑफिशियल हमारा मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा ताकि आप उसको एक्सेस कर पाए ई बुक को और आप वहीं से जाके ही परचेज कर पाएंगे ई बुक को। अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो एडवर्टीजमेंट की स्टार्टिंग सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे कि ताकि हमें पता चले एडवर्टीजमेंट होता क्या है। तो एडवर्टीजमेंट इज एन अनाउंसमेंट मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम दैट रीचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यानी कि एडवर्टीजमेंट एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है जो कि किसी पॉपुलर मीडियम से मतलब जो है की जाती है, ठीक है, और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो पॉपुलर मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस अनाउंसमेंट को मतलब समझ पाए, देख पाए, ठीक है। तो वो क्या हो सकते हैं? न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, टीवी, रेडियो, सिनेमास, पैम्फलेट्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, मैगजीन्स में आती हैं, हमारे टीवी चैनल्स पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, रेडियो पे आती हैं, सिनेमास जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी स्टार्ट होने से पहले भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं। और बहुत सारे अपने पैम्फलेट्स भी देखे होंगे, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपनी पैम्फलेट्स लगाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जो अपने जो है पैम्फलेट्स लगाते हैं, एक्सरे वगैरह जहां पे होता हो, या बहुत अलग अलग तरीके की बहुत सारी पैम्फलेट्स होती हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। और जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो हम कंटेंट लिखते हैं वो ब्रीफ होना चाहिए, मतलब हमें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता। हमें अपना ब्रीफली जो हमें अंदर बताना है, जो इन्फॉर्मेशन देनी है, हमें बहुत ब्रीफली देनी होती है। और वर्ड्स आर लिमिटेड, हमें बहुत लिमिटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है एडवर्टीजमेंट के अंदर। और जो हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसके हम शॉर्ट फॉर्म भी हम मतलब वहां पे यूज कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इज एक्सेप्टेबल इन एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप्स की जो है हमारी एडवर्टीजमेंट होती हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, और सेकेंडली जो आता है वो है कमर्शियल, जिसको हम डिस्प्ले भी कहते हैं या फिर हम नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स भी कहते हैं। तो मेनली हमें क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो नॉन क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो पोस्टर की कैटेगरी में ही आ जाती हैं। तो आपको क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट है वो मेनली पढ़नी है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वहीं से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस भी बताऊंगा क्लासिफाइड जो आपकी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती क्या है। तो आपने देखा होगा कि एवरी न्यूज़पेपर हैज अ सेपरेट सेक्शन फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। आप कभी न्यूज़पेपर खोला हो अगर आपने, तो आप देखोगे कि एक पेज ऐसा आता है जिसमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। किसी को टीचर चाहिए होता है अपने स्कूल के लिए, किसी को कोई जॉब की किसी ने एडवर्टीजमेंट लगाई होती है। तो आपने वो पेज जरूर देखा होगा, ठीक है। एवरी न्यूज़पेपर हैज अ सेपरेट सेक्शन। और जो क्लासिफाइड आपकी एडवर्टीजमेंट होगी वो बहुत ब्रीफ होती है, यानी कि ज्यादा वर्ड क्रॉस नहीं करने हैं, जो वर्ड लिमिट क्रॉस है, जो मतलब वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना, ब्रीफली टू द पॉइंट हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है इस एडवर्टीजमेंट में। और जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब एडवर्टाइजर्स होते हैं यानी कि जो एडवर्टीजमेंट अपनी दे रहे होते हैं न्यूज़पेपर में, उनसे पर वर्ड या पर कॉलम के लिए चार्ज किया जाता है, यानी कि जितने वर्ड वो लिखवाएंगे अपने एडवर्टीजमेंट में उतने ज्यादा पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है वो कम से कम वर्ड्स में होनी चाहिए, जिसके लिए एक लाइन है, कॉन्वे मोर वाइल पेइंग लेस, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन कॉन्वे करनी होती है, वहीं हमें पैसा कम से कम पे करना पड़े, ठीक है। तो ये रूल चलता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मतलब एडवर्टाइजर्स होते हैं कि उनसे चार्ज लिया जाता है पर वर्ड का, जितने वर्ड हम लिखवाएंगे अपनी एडवर्टीजमेंट में उतने ही ज्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो हर कोई चाहता है कि हम कम से कम वर्ड्स में अपनी बात पहुंचा सके और हम अपने पैसे भी बचा सकें। अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताता हूं जिसको आप रूल समझ लीजिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के लिए। डोंट क्रॉस वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। आपको बता देता हूं 50 वर्ड्स की लिमिट होती है,
सेम एज नोटिस, ठीक है। और राइट इन अ बॉक्स, आपको इसको चारों तरफ एक बॉक्स में बंद करना होता है जो भी कंटेंट आप अंदर लिखोगे। इंग्लिश यूज्ड इज नॉट नेसेसरली ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो इंग्लिश आप लिखोगे, जो भी आप अंदर इंग्लिश में लिखोगे, जरूरी नहीं कि वो जो आपकी ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी आपके एडवर्टीजमेंट के अंदर। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुद्दे से भटक मत जाना। अगर एडवर्टीजमेंट आपने डाली है अपने स्कूल के लिए कि आपको एक टीचर चाहिए, तो आप सिर्फ टीचर की बात करना, वहां पे इररिलेवेंट कोई भी चीज मत लिखना। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए आपके एडवर्टीजमेंट की, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाला पढ़ते ही समझ जाए कि आखिर किस बात के लिए ये एडवर्टीजमेंट है। और मस्ट मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मतलब इंसान एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करता है तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जरूर देता है, ताकि सामने वाले को पता तो चल सके कि उसको जाना कहां पे है उसके बाद में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितने कितने नंबर का क्या होता है इसमें। फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट के लिए 1 मार्क्स और एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क्स। फॉर्मेट अगर आपका गलत हुआ, अगर एडवर्टीजमेंट का 1 नंबर कट जाएगा। कंटेंट अंदर से अगर आपका इरिलेवेंट हुआ तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। एक्सप्रेशन यानी कि किस तरीके से आप अपनी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी दिखती है तो 1 मार्क्स आपका और जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ पे जो है 3 नंबर का क्वेश्चन होता है एडवर्टीजमेंट का, सेम एज नोटिस, ठीक है। और यही चीज नोटिस में भी फॉलो होती है, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में आ गया, 3 नंबर का है जिसमें से एक एक नंबर इन 3 चीजों के होते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक फॉर्मेट कैसा होता है। तो आप देखोगे जब एडवर्टीजमेंट, तो सबसे पहले उसमें हेडिंग होती है, ठीक है। अंडरलाइन आप ना करें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, अंडरलाइन करना जरूरी नहीं है। बस ये जो हम लिखेंगे इसमें हमारी हेडिंग काफी बोल्ड होनी चाहिए, बड़ा बड़ा हमें दिखना चाहिए, ठीक है। और चाहो तो आप कैपिटल में लिख सकते हो हेडिंग को, ठीक है। और उसके बाद अंदर आप अपनी मेन बॉडी लिखोगे, जो भी आपको अंदर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट वेट कुछ वैसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता, सिंपली फॉर्मेट चलता है। ऊपर हेडिंग डालनी है, क्या हेडिंग है आपके एडवर्टीजमेंट की, और अंदर आपको मेन बॉडी बतानी है जो कि 50 वर्ड्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अपने सिलेबस के अंदर, या बात कहूं कि जो आपका सीबीएसई का जो भी मतलब जो राइटिंग सेक्शन है एडवर्टीजमेंट के अंदर खासकर, तो आपको कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट सीखनी है। क्योंकि मैं आज की वीडियो जो बना रहा हूं आपको मैं जो पहली आपकी जो ये है सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल करके बता दूंगा। बाकी की जो एडवर्टीजमेंट जो आपके सिलेबस में है जो कि आपको सीखनी है, वो हम 1 बाय 1 वीडियोस लाएंगे। और क्योंकि वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो हम 1 बाय 1 वीडियोस लाके और मैं आपको समझाऊंगा कि एक एक अलग अलग जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती हैं, डिफरेंट उनकी हेडिंग्स होती हैं, उनके अंदर कैसे लिखना है, क्या सजेस्टेड पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन वैकेंट पे आपको आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, सिचुएशन वांटेड पे आ सकता है, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इसके एडवर्टीजमेंट लिखने को आ सकता है, व्हीकल्स के लिए सेल परचेज के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, ऑफिस के फर्नीचर के लिए, या फिर मिसिंग पर्सन की एडवर्टीजमेंट आ सकती है। आपने कभी देखा होगा ना, उसमें अगर हिंदी न्यूज़पेपर भी देखा होगा उसमें लिखा होता है लापता, ठीक है। तो ये वही होती है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और जैसे कोई पेट खो गया, किसी का कुत्ता वगैरह खो गया, तो ये भी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। लॉस्ट एंड फाउंड, अगर किसी को किसी का पर्स मिला है, उसने ठीक है अनाउंस करा है न्यूज़पेपर में, या किसी का कुछ खो गया है। ट्रेवल्स एंड टूर्स, पैकर्स, मूवर्स, एजुकेशन, लैंग्वेज कोर्स, हॉबी क्लासेस, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल जो आपके एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। मैट्रिमोनियल, ये बहुत कम आती है शादी वगैरह वाली, कि हमें इंग्लिश में आपने देखा होगा ना कि मतलब हमें वधू चाहिए और हिंदू होनी चाहिए, या ऐसे अलग अलग मतलब वो लिखते हैं, हाइट बता देते हैं। तो ये वही एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट होती हैं। मैं आपको आज सिचुएशन वैकेंट का एक एग्जांपल बता दूंगा करके, सिचुएशन वैकेंट में किन चीजों का ध्यान रखा जाता है ये भी आपको बता देता हूं। तो सिचुएशन वैकेंट का मतलब ये होता है कि मतलब जो वैकेंसी निकलती है जहां पे, ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो जहां पे कोई पोस्ट खाली हो, ठीक है, तो किसी को अपने वहां पे कोई रखना हो पोस्ट पे। तो जैसे कि हम जब इस एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपनी हेडिंग में लिखना होता है बड़ा बड़ा सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि हमें सबसे ऊपर हेडिंग लिखनी होती है, एंड देन हमें अंदर अपनी मेन बॉडी लिखनी होती है। तो हेडिंग में जब सिचुएशन वैकेंट के लिए आता है लिखने के लिए, तो आपको लिखना होगा सिचुएशन वैकेंट, और बिगिन विद वांटेड या फिर रिक्वायर्ड। यानी कि जब आप अपना ये एडवर्टीजमेंट को लिखना स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्टिंग करोगे वांटेड से, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो वांटेड आ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, हमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए अपने ऑफिस के लिए, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताता हूं आगे। तो बिगिन विद वांटेड या रिक्वायर्ड,
उसके बाद आपको नेम ऑफ कंपनी अपने बतानी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी मतलब है जो एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करवा रहा है उसका नाम लिखना है कंपनी का, ठीक है। या कोई स्कूल है तो स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट है आपको बताना है, जैसे वांटेड रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ की यानी कि कितनी वैकेंसी खाली है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, रिक्वायर्ड एज लिमिट, कितनी एज लिमिट है उस जॉब के लिए या उस पोस्ट के लिए। या फिर हम ये लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्वालिफिकेशंस हम वहां पे लिखेंगे, यानी कि पूछेंगे कि मतलब कितना क्वालिफाई होना चाहिए वो। और उसके बाद सैलरी, सैलरी के बारे में बताएंगे, अगर नेगोशिएबल होगी, ठीक है, कि अगर कम बढ़ती हो सकती है या फिक्स है, जितनी भी आपको बताना होगा एडवर्टीजमेंट में अपनी। और मोड ऑफ अप्लाइंग, कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम इस जॉब के लिए, ठीक है। और इस वैकेंसी के लिए टाइम लिमिट क्या है, कब तक कर सकते हैं। और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है जब हम सिचुएशन वैकेंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं बहुत अच्छा। तो एक तो जब भी सिचुएशन वैकेंट पे लिखने को आता है ऊपर ये लिख देना क्लासिफाइड, ठीक है, छोटा सा बोल्ड करके क्लासिफाइड लिख देना ताकि पता चल जाए ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। फिर अपनी हेडिंग लिखोगे बड़ी बड़ी, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अपनी बॉडी लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वर्ड है आपका उसको थोड़ा सा आप कैपिटल बोल्ड कर देना। जैसे कि वांटेड से हमें स्टार्ट करना है, बिगिन विद वांटेड। वांटेड कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर द डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि कैंडिडेट शुड बी बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, फ्लुएंट इन इंग्लिश, उसकी इंग्लिश में अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए, इंप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंप्रेसिव होनी चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन 22 to 30 ईयर्स, यानी कि जो एज है इतनी मतलब लिमिट है। और मैं सेंड देयर रिज्यूमे टू प्रिंसिपल, ठीक है, अपना बायोडाटा जो भी है वो प्रिंसिपल को सेंड कर सकते हैं। डीपीएस रोहिणी दिल्ली, ठीक है, एड्रेस दे रखा है। और विद इन 5 डेज डेडलाइन दे रखी है, 5 दिन के अंदर, और कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में दे दिया है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एडवर्टीजमेंट लिखी जाती है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, पेपर में आते ही आप इसमें से अपने नंबर ग्रैब कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको। आज सिचुएशन वैकेंट पे मैंने आपको बताया है, सारे पॉइंट्स बताए हैं, कैसे कैसे स्टार्ट करना होता है, क्या क्या हमें अंदर पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। और अब आपके लिए एक टास्क देता हूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजना, मैं देखूंगा आपको कितना समझ आया। तो क्वेश्चन है, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ अ लीडिंग कंसर्न, यू नीड एन आईटी असिस्टेंट फॉर योर ऑफिस, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली। यानी कि आपको अपने ऑफिस के लिए एक आईटी असिस्टेंट की जरूरत है। तो आप स्टार्टिंग करोगे, वांटेड आईटी असिस्टेंट फॉर ऑफिस, अपने ऑफिस का नाम लिख देना, फिर आगे बता देना क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको अंदर समझाया है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही बची हुई एडवर्टीजमेंट भी करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब कुछ हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।